हेलो चैंपियंस, दिस इज अभिषेक सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फॉर नीट एंड जेई। बच्चों, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कतई हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बड़े ही जानदार से कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि स्टेबिलिटी के लिए हमारे सामने सर यूजफुल होगा। कौन से कंपाउंड कैसे ज्यादा स्टेबल होंगे या कम स्टेबल होंगे डिसाइड करता है वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो सर हाइपर कॉन्जुगेशन में जलवा है, और जलवा किसका है बच्चों हमारे सामने? हाइड्रोजन का। किसका हमारे सामने? अरे नाम खुद ही कह रहा है हमारे सामने कि जलवा किसका बच्चों? हाइड्रोजन का। दैट मींस पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन सिर्फ एक ही चीज काउंट करेंगे, वो है हमारे सामने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों, ये जो अपन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन मोस्टली 3 स्पीसीज में देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज कार्बोकैटायन एंड सेकंड वन इज कार्बन फ्लोरिडिकल एंड द थर्ड वन इज एल्कीन। ध्यान से सुनना सर, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्लोरिडिकल एंड एल्कीन के रिस्पेक्ट में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। कार्ब आयन में ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन बड़े ही छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ में आपको बता दूंगा यार, सारे के सारे आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी अपन डील कर लेंगे। देखना, हमने बोला कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन का जलवा है बच्चों, तो पहला जो कंडीशन होता है, ध्यान देना, कंडीशन जो आपके सामने होगा ये होगा कि सर अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। सर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है जल्दी से बताओ यार? वो होता है जो लगा होगा सर अल्फा कार्बन से। किससे लगा होगा बच्चों हमारे सामने? अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन को बच्चों अपन अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और सर जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना बच्चों, सर ये जो अल्फा कार्बन है, बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होना चाहिए sp3। क्या होता है हमारे सामने? sp3। जरा देखो, अगर मैं इस कार्बोकैटायन की बात करूं, यहीं पे मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने यहां पे CH3 लगाया, यहां पे मैंने बच्चों CH3 लगाया और यहां पे मैंने CH3 लगाया। अभी मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन पहचानना सिखा रहा हूं, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पे मैंने हाइड्रोजन लगा रखा है, यहां मैंने हाइड्रोजन लगा रखा है बच्चों, और यहां पे मैंने लगा दिया है CH3। क्या लगाया मैंने? CH3। और अगर मैं एल्कीन की बात करूं यार, तो यहां पे भी मैंने CH3 लगा दिया, यहां पे भी मैंने CH3 लगा दिया, यहां पे भी मैंने बच्चों CH3 लगा दिया, और यहां पे मैंने लगा दिया है हाइड्रोजन। क्या लगाया हमने? हाइड्रोजन। जरा ध्यान से सुनना, अल्फा कार्बन किसे कहेंगे? सर अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सर अल्फा कार्बन कहते किसे हैं। आसान भाषा में समझना, आसान भाषा में समझना, कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल या एल्कीन। वापस से सुनना, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्लोरिडिकल या एल्कीन, सर इससे जुड़ा हुआ जो बच्चों डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो सर आजू में बाजू में राजू में डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा बच्चों, उसे अपन कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। जरा चेक करना बच्चों, सर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है तो इसको हमने अल्फा कार्बन कहा, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है तो अल्फा कार्बन, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ बच्चों तो ये भी हमारे सामने अल्फा कार्बन। और सर अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3, मतलब सर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 9 हो गए। कितने हो गए हमारे सामने? 9। अरे बहुत अच्छी बात है यार। चलो इसमें जरा आप बताना, क्या कार्बन फ्लोरिडिकल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है? क्या बच्चों इसे अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे? देखो बच्चे गलती कर देते हैं यार, ऐसे जोश में आ जाता है कि नहीं सर मेरे को डायरेक्टली हाइड्रोजन दिख गया तो उसको भी अपन अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। नहीं, अल्फा हाइड्रोजन आपको उसे कहना है जो अल्फा कार्बन से लगा हो। किससे लगा हो? अल्फा कार्बन से लगा हो। तो जरा ध्यान से देखना, कार्बन फ्लोरिडिकल ये है ना बच्चों, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन को अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। और सर इस अल्फा कार्बन से तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दैट मींस इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं? सर 3 अल्फा H है। मैंने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन का जलवा होता है। कतई हाइड्रोजन का जादू है यार हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट मींस एल्कीन है बच्चों। क्या हमारे सामने? एल्कीन। इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन सर ये है, इसको हमने कहा अल्फा कार्बन। यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये है अल्फा कार्बन, यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये है अल्फा कार्बन। यहाँ पे सर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 है बच्चों, यहाँ पे भी 3 है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए आपके सामने 9। कितने हो गए? 9। क्या इस हाइड्रोजन को अपन बच्चों काउंट करेंगे? नहीं सर, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। अब चलो मैं छोटे छोटे कुछ 2-4 आपसे एग्जांपल्स और करवाता हूँ और फिर मैं आपको नीट और जे के प्रीवियस ईयर के 1-2 में क्वेश्चंस डील करूंगा आपके साथ। क्या बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? जरा ध्यान से देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बोला 3 स्पीसीज होते हैं सर, कटायन या तो रेडिकल या तो एल्कीन। अनायन के लिए बच्चों अपन नहीं देखेंगे, ठीक है, अनायन के लिए अपन नहीं देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको अगर मैं 1-2 और एग्जाम्पल ले लूँ, कंडीशन क्या था बच्चों हमारे सामने कि सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए।
चलो यहीं पे मैं आपके सामने बाकी सारे क्वेश्चंस को लिखवा दे रहा हूँ इसी के नीचे, ध्यान से देखना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल नंबर 1 लाइक मैंने ले लिया, यही मैं सबसे पहले मैं कार्बोकटाइन का बनाता हूँ, फिर आपको रेडिकल का और फिर अपन एल्कीन पाएंगे, ठीक है। सर ये हमारे सामने कार्बोकटाइन था, ये है बच्चों हमारे सामने CH3 स्टेबिलिटी का क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ करा दूंगा। और सर ये हमारे सामने हाइड्रोजन है बच्चों, ये हमारे सामने CH3 और यहाँ पे भी हमारे सामने लगा हुआ है CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CH3 कार्बन है, हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे क्या हमारे सामने पॉजिटिव। जरा यार आप कैलकुलेट करना, तब तक मैं दूसरा वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसके लिए ले लेता हूँ, रेडिकल के लिए, ठीक है। फिजिबल, ओके। चलो ध्यान देना बच्चों, बस इतना अपन क्वेश्चन करेंगे, इससे सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, शायद लास्ट वाला पोर्शन कट होगा, कोई बात नहीं। ध्यान देना सर, ये हमारे सामने कार्बोकटाइन है बच्चों, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को अभी अभी आपने सर बताया था कि ये अल्फा कार्बन हमारे सामने, इसके पास 3 3 6 और 3 9, सर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। सिमिलरली कार्बोकटाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन को हमने अल्फा कार्बन कहा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितना देखने को मिला हमें? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं नेक्स्ट वन की बात करूं तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने कितने आ जाएंगे सर? 3 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कार्बोकटाइन में। मैंने बोला कि अल्फा एच जितना ज्यादा होगा बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो सर इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसमें 6 थे बच्चों, और इसमें कितने थे? 3 थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा सर फर्स्ट वाला ए नंबर, देन बी नंबर, देन सी वाली स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है बच्चों। ये देखो सर, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा हुआ तो इसे अपन 3 डिग्री कार्बोकटाइन कहते हैं। ये डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन कहते हैं, और ये डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा हुआ तो इसे 1 डिग्री कार्बोकटाइन कहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने डील करूं तो बच्चों जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखो, अपन कार्बन रेडिकल वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे तो हमारे सामने फ्री रेडिकल है, तो इसके आजू बाजू राजू में डायरेक्टली जुड़े हुए जितने कार्बन है, देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्या, यहाँ पे एक बच्चों CH3 होगा सर, यहाँ पे हमारे सामने 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी हमारे सामने कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों? 2 हाइड्रोजन होंगे। ध्यान से देखो सर, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एक ये था, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एक ये है बच्चों, और डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एक ये है। हाइड्रोजन काउंट करो यार, 2 2 4 और 3 7, सर 7 अल्फा एच है, ठीक है। इस केस में जरा देखना बच्चों, ये रेडिकल इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है सर, और ये है सर, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा एच हो गए बच्चों। और अगर मैं इस केस की बात कर दूं तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इसके पास तो कतई बस एक ही हाइड्रोजन है, तो सर 1 अल्फा एच आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा, देन सेकंड हो जाएगा, देन बच्चों क्या हो जाएगा हमारे सामने? थर्ड वन। और यहाँ पे तो यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे सर 3 3 6 3 9 और 3 12 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे बच्चों, और इस केस में हमें सर 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। देन फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू सेकंड वन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके लिए। चलो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है सर। CH3 था हमारे पास, CH था हमारे पास, और हमारे पास CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड नंबर में मैंने लिया बच्चों CH3 एंड CH2 एंड लिया है मैंने CH2 प्लस। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ज़्यादा स्टेबल बच्चों A नंबर होगा या ज़्यादा स्टेबल B नंबर होगा। यार हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट से हमारे सामने अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर डिसाइड करता है। इसको नॉर्मली अपन H इफेक्ट भी कहते हैं। हाइड्रोजन का जलवा है बच्चों, किसका? हमारे सामने हाइड्रोजन का जलवा। इस टॉपिक को अपन यहीं तक रखेंगे। होप सो आपको पूरे कॉन्सेप्ट चमक गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। मिलता है अपन बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता है अपन नेक्स्ट एपिसोड में।